जानकारी है क्या है? आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। ये क्यों मनाया जाता है पता है? कुछ नहीं पता है? ये श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारे जो योगदान दिए हैं। इन्होंने 3900 थ्योरम दिए हैं और यह माना जाता है कि अगर थ्योरम ये सभी सॉल्व कर दी, इन्होंने काफी थ्योरम तो सॉल्व कर दिए पहले ही, मरने से पहले इन्होंने काफी थ्योरम सॉल्व कर दिए, लेकिन इतनी थ्योरम बची हुई है कि अगर ऐसा माना जाता है कि वो थ्योरम सॉल्व हो गई तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का मेरे जीवन में तो इतना योगदान है बहुत ज्यादा। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और बिना मैथ के एक न्यूमेरिकल नहीं हुआ। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है और आप सभी के जीवन में भी बहुत ज्यादा योगदान है। आपको पता है ऑब्जेक्ट कितने प्रकार की होती है? ऑब्जेक्ट 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लीनियर बॉडी, सरफेस बॉडी और वॉल्यूम बॉडी। ध्यान से सुनना, 3 प्रकार की ऑब्जेक्ट होती है, लीनियर बॉडी, सरफेस बॉडी और वॉल्यूम बॉडी। लीनियर बॉडी क्या होती है? जिसके पास में केवल लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम ब्रेथ हो सकती है या हाइट हो सकती है, केवल एक चीज हो वो कहलाती है लीनियर बॉडी। जैसे आपने कोई भी स्टिक देख लोगी, जब स्टैंड्स को मारने के लिए एक स्टिक मंगाई जाती है तो उसके पास में लेंथ होती है, उसकी जो ब्रेथ होती है एज कम्पेयर टू लेंथ बहुत ही छोटी होती है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, छोटी होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना? तो इसलिए केवल वो लीनियर बॉडी होती है। क्या होती है? लीनियर बॉडी होती है। जैसे कि कोई भी स्टिक है, वायर देखा आपने? नहीं देखा है? तो वायर भी तो केवल एक लीनियर बॉडी है, तो वायर भी एक लीनियर बॉडी होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है सरफेस बॉडी। क्या होता है? सरफेस बॉडी बताने से पहले आपको एक शब्द और बताता हूं कि लीनियर बॉडी जो होती है उसकी केवल लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट ही निकाल सकते हैं, आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो, ना उसका एरिया निकाल सकते हो, केवल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ही निकाल सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना? जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सरफेस बॉडी। सरफेस बॉडी के पास में 2 डायमेंशन होती है। कितनी होती है? 2 डायमेंशन होती है, या तो लेंथ या ब्रेड्थ हो सकती है, ब्रेड्थ हाइट हो सकती है, हाइट और लेंथ हो सकती है। केवल इतना कंसेप्ट हो सकता है, उसके बाद में और कोई भी नहीं होगा। आपको आपके सामने एक बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के पास में लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। ये कैसी बॉडी होगी? सरफेस बॉडी होगी। और सरफेस बॉडी की याद रखना, हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं और उसके साथ में वॉल्यूम भी, एरिया भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एरिया के अलावा तुम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे। केवल इसके पास में 2 डायमेंशन है। जिस ऑब्जेक्ट के पास में केवल 2 डायमेंशन होंगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका एरिया निकाल सकते हो। और एरिया निकालने के लिए आपने एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द सर्किल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा? लेकिन कभी भी आपने ये पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ द सर्किल, ये कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इनके पास में 2 डायमेंशन है और 2 डायमेंशन जिस ऑब्जेक्ट के पास में होती है केवल उसका हम एरिया ही निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एरिया। कम से कम लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, और ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल सकते हैं? हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और तीसरी प्रकार की ऑब्जेक्ट आती है हमारी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट। क्या आती है? वॉल्यूम ऑब्जेक्ट जो होती है वो होती है सॉलिड। कैसी होती है? और सॉलिड की हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल सकते हैं, उसके साथ में हम एरिया भी निकाल सकते हैं उसका, और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। आपने क्यूब देखा होगा? क्यूब देखा है? यहाँ पे है, देखिए ये क्यूब शेप है। आप इसकी हाइट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो, ब्रेड्थ भी निकाल सकते हो, ये तीनों चीज आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन इसका तुम एरिया भी निकाल पाओगे। एरिया ऑफ द क्यूब पढ़ा है, नहीं पढ़ाया आपने? वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब भी पढ़ा होगा, पढ़ाए नहीं पढ़ाए? तो मेन 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार पूरी जितनी भी हमारे यूनिवर्स में सभी इस प्रकार ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है? 3 प्रकार की ऑब्जेक्ट करती है। और याद रखना, लीनियर बॉडी की केवल हम लेंथ निकाल सकते हैं या ब्रेड्थ निकाल सकते हैं या हाइट निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। और सरफेस बॉडी की हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, उसके साथ में उसका एरिया भी हम आसानी से निकाल सकते हैं।
और वॉल्यूम बॉडी जो होती है, वॉल्यूम बॉडी के क्या निकाल सकते हैं हम, लेंथ भी निकाल सकते हैं, विड्थ भी निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल सकते हैं, उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, उसके साथ में उसका वॉल्यूम भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये 3 प्रकार की ऑब्जेक्ट होती है। ध्यान रखना, जो लीनियर बॉडी होती है, लीनियर बॉडी होती है वन डायमेंशनल, क्या होती है, केवल उसके पास में एक डायमेंशन होती है, वन डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट है सरफेस बॉडी होती है, सरफेस बॉडी के पास में हमारे क्या होता है, केवल 2 डायमेंशन होती है, 2 डायरेक्शन होती है। आपको मैंने बताया होगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालते हैं तो केवल उसकी लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉल्यूम बॉडी। वॉल्यूम बॉडी के साथ में हम क्या निकाल सकते हैं, 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन के साथ में हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखिए एक बार, ठीक है, थैंक यू।